पूरे हो गए हैं। जिस तरह से आप देखते हैं देश में पूरे नफरत का माहौल है, लोग डर के साए में जी रहे हैं, धर्मांधता, रूढ़िवादिता चरम पर है, समाज में विभाजन का बीज बोकर तुष्टीकरण की इस राजनीति को आधार बना करके कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनावी राजनीति में अपनी जगह तलाशती रहती है। चुनाव में अब तरक्की, विकास, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, रोजगार, खेती मुद्दे नहीं रह गए, क्योंकि जो हालात बने हैं उसमें भाजपा जो जिन मुद्दों को प्रायोजित करती है उसी को दुख के साथ करना पड़ता है कि कई जो मीडिया के घराने हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। आप देखिए, चाहे श्मशान की बात हो, कब्रिस्तान की बात हो, बुलडोजर की बात हो, लाउड स्पीकर की बात हो, लगातार इस तरह की बात करके कहीं न कहीं नफरत फैलाकर और आस्था और धर्म की चाशनी चटाकर पूरे देश को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है, ताकि जो लोग महंगाई की बात करें, जो लोग बेरोजगारी की बात करें, उनकी बात लोगों तक नहीं पहुंच सके, या यूं कहिए ये मुद्दा नहीं बन सके। आज देश और देशवासियों के पास सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या देश ऐसे ही चलेगा, क्या देश ऐसे तरक्की कर सकता है, क्या देश ऐसे आगे बढ़ सकता है, क्या भविष्य का भारत का निर्माण धार्मिक, जातिगत एवं आर्थिक बंटवारे को लेकर होगा। बहुत सारे सवाल हैं और इसलिए ये कह रहा हूं कि क्योंकि लाखों स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, उनके सोच, उनके सपनों को कहीं न कहीं से ठेस पहुंचाया जा रहा है। गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, तिलक, अंबेडकर, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, बिस्मिल अशफाक जैसे करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों के भारत को बर्बाद और तबाह करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में हम सब चुप बैठे, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए आप देखते होंगे कि लगातार हम इस प्रयास में हैं कि जो लोग भारत तोड़ने की बात करते हैं, हम लोगों ने भारत जोड़ने की बात की है और भारत जोड़ो का नारा देकर के आगे बढ़ने का काम किया है। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने 9 संकल्प शिविर किया, उसमें यह तय किया कि ऐसी तमाम ताकतों से लड़ना हमारा दायित्व है जो धर्मांधता की आड़ में महंगाई परोसे जा रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। उस लड़ाई की शुरुआत के लिए हम लोग सबसे पहले 1 और 2 तारीख को वर्कशॉप करने जा रहे हैं। 26 तारीख को पूरे प्रदेश में हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार की नाकामियों को बताने का काम करेंगे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है, नतीजतन चोरी, लूट, डकैती, छिनतई जैसे घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। यह आर्थिक असमानता का परिणाम है, क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है और ऐसे में जब बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलता, आर्थिक असमानता बढ़ती है। आर्थिक असमानता इस तरह बढ़ी है कि 142 सबसे बड़े जो अमीर घराने हैं, एक साल में 30 लाख करोड़
रुपए उनकी आमदनी बढ़ गई और 84% लोगों की आय घट गई। 15 लाख हर व्यक्ति को देने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी। लोगों ने सोचा पहले वर्ष पूरा नहीं कर पाए, दूसरे वर्ष नहीं कर पाए, तीसरे वर्ष नहीं कर पाए, और जब नोटबंदी किया, जीएसटी लाया, तो लोगों को समझ में आया कि शायद हमारे 15 लाख का जुगाड़ कर रहे हैं। अब तो ऐसा लगने लगा है कि झारखंड में जिस तरह से पैसे रुपए मिल रहे हैं, तो झारखंड के लोगों को निश्चित रूप से 15 लाख रुपए का जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, जो काले धन की प्राप्ति हो रही है, उससे कुछ न कुछ पूरा करने का काम करेंगे।